friends, Dr. Arun Anthony, urologist, एंड्रोलॉजिस्ट एंड रीनल ट्रांसप्लांट सर्जन दिल्ली से। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैडर डायरी। ब्लैडर डायरी होता क्या? देखिए, कुछ पेशेंट्स में ओवर एक्टिव ब्लैडर के सिम्टम्स आते हैं। ओवर एक्टिव ब्लैडर मतलब पेशेंट को बार बार पेशाब करना जाना पड़ता है, कई बार अर्जेंसी रहती है, बाथरूम में पहुंचने से पहले कभी कभी पेशाब लीक भी कर जाता है, रात को भी उठना पड़ता है। ऐसे कंडीशंस में ब्लैडर डायरी बहुत यूजफुल होता है। हालांकि ये अलग बात है कि पेशेंट्स खुद ब्लैडर डायरी बनाए, इसका चांस बहुत कम है। जनरली आपको यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे जब उनके माइंड में कुछ कन्फ्यूजन्स हो या कुछ हो, तो फर्दर असेसमेंट के लिए वो आपको ब्लैडर डायरी बनाने को बोलेंगे। तो अगर आपके यूरोलॉजिस्ट ने आपको ब्लैडर डायरी या फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट FVC फ्रीक्वेंसी वॉल्यूम चार्ट बनाने को बोला है, तो वो कैसे बनाते हैं उस पे है ये वीडियो। तो जब आपको ब्लैडर डायरी बनाने को बोला जाता है, आपको इस तरह के 4 कॉलम्स बनाने हैं। पहला कॉलम है टाइम, दूसरा कॉलम है इनटेक, जिसमें आप 2 सब टाइप में डिवाइड करेंगे। टाइप क्या है, क्वांटिटी क्या है, इसको मैं अभी समझाऊंगा। तीसरा कॉलम रहेगा आउटपुट और चौथा कॉलम स्पेशल सेंसेशन। मान लीजिए ये जो ब्लैडर डायरी बनाना होता है, ये 24 घंटे के लिए बनाना होता है। जैसे अगर सुबह आप 7 बजे उठते हैं और सुबह 7 बजे आपने ब्लैडर डायरी बनाना शुरू किया, तो 24 घंटे की जो ब्लैडर डायरी है ये कल सुबह 7 बजे तक चलेगी। अब मान लीजिए आप सुबह 7 बजे उठे और 7 बजे तो आपने, अगर उठते ही आप पीते हैं, जो भी पीते हैं वो लिखना है। तो आपको एक चाय पीने की आदत है, आपने टाइप में लिखा टी। एक ग्लास यूज करना पड़ेगा जिसकी क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। मान लो आपके घर पे जो ग्लास है उसकी क्वांटिटी है 250 ml, तो आप लिखेंगे 250 ml। अब मान लो आप कुछ नहीं कर रहे, अब आप थोड़ी देर से वेट किया, आपने 7:45 को पानी पिया, तो आप लिखेंगे 7:45 AM। यहां पे लिखेंगे वाटर। अगर आपने 1 ग्लास पिया है तो आप लिखेंगे 250 ml। मान लो अगर आपने 1.5 ग्लास पिया है तो आप लिखेंगे 375 ml। जो भी आपके घर पे जो ग्लास आप यूज कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी के हिसाब से आपको ये बनाना है। आप मान लेते हैं कि आपको 8:15 को आप वॉशरूम गए पेशाब करने के लिए, तो आपने लिख दिया 8:15 AM। अब आउटपुट यानी कितना आपने पेशाब किया। नाउ लेट अस से कि आपने 310 ml पेशाब किया, तो आप लिखेंगे 310 ml। अब ये पता कैसे चला आपको कि ये 310 ml है? इसके लिए या तो आपको कैनिस्टर बोल के एक चीज मिलती है जो यूरिन का आउटपुट मेजर करने के लिए यूज करते हैं, कैनिस्टर। ये आपको एक मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा, या आपको किसी भी प्लास्टिक की दुकान से एक मग मिल जाएगा जिसमें मार्कर है। ये इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका आउटपुट कितना है। तो अगर आपने जब 310 ml यूरिन पास किया, उस समय क्या आपको कोई भी स्पेशल सेंसेशन थे, कोई भी आपको ऐसी दिक्कत हुई क्या? जैसे कि क्या क्या हो सकता है? जलन। अगर आपको पेशाब में जलन हो रही है तो आप जलन लिख सकते हैं। या आपको एक सेंस ऑफ अर्जेंसी थी, यानी कि आपको भाग के बाथरूम जाना पड़ा था, एक अर्जेंसी थी। या लीक किया था पेशाब, अगर यूरिन लीक किया था तो वो मेंशन करेंगे, और अगर लीक किया था तो उस समय आपने खांसी की थी कि नहीं। तो इस तरह से आपको पता चलेगा कि स्पेशल सेंसेशन क्या थे। ये जो चार्ट है ये आपको 24 घंटे का बनाना पड़ेगा। 24 घंटे का चार्ट जब आप बनाएंगे उससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। हालांकि इसका जो आइडियल तरीका है वो आपको 3 दिन के लिए बनाना होगा। 3 दिन कंटिन्यूस होने की कोई जरूरत नहीं है। ये 3 अलग अलग दिन, सेपरेट डेज हो सकते हैं। बेस्ट या सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमें तब मिलती है जब आप ये 3 अलग अलग दिन के लिए बनाओ। लेकिन थोड़ा मुश्किल होता बनाना, इसलिए कई बार पेशेंट्स 24 घंटे या 2 दिन का भी बना के लाते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया कि ये चार्ट बनाना कैसे है। इसके साथ जब आप जाएंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन यूरोलॉजिस्ट गैदर करेंगे और आपको फिर एक डायग्नोसिस या समझा पाएंगे कि आपकी दिक्कत क्या है।
थैंक यू।